हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेनली मैथ बाय प्रियंका। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम। एलसीएम भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी समझाया था। उसके दो जो मेथड थे वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में समझाए हुए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उस वीडियो को भी जाके चेकआउट करें। थर्ड मेथड में कॉमन डिवीजन मेथड आज पढ़ाऊंगी। ज्यादातर हम जब जो यूज करते हैं वो हम कॉमन डिवीजन मेथड यूज करते हैं, और हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लिस्टिंग मेथड भी दोनों भी यूज कर सकते हैं। पर मोस्टली जब हमको 2 या 3 नंबर का करना होता है तो हम कॉमन डिवीजन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो गैस जल्दी से चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। अगर आपको मेरा पढ़ाने का मेथड अच्छा लगता हो तो गैस लाइक करा कीजिए, और जो भी कुछ अगर आपको कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके किया कीजिए मेरे वीडियो पे। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कॉमन डिवीजन मेथड, यानी कि कॉमन डिवीजन मेथड से हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये है एक क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 20 एंड 36। इसका एलसीएम हम कैसे निकालेंगे। 3 नंबर्स हमको दिए हुए हैं और उनका एलसीएम हमको निकालना है। गाइस जो सेकंड क्वेश्चन भी है वो मैं आपको बताऊंगी कि सेकंड क्वेश्चन का इससे क्या रिलेशन है। तो पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना सो दैट ये जो आंसर में ये वाला जो क्वेश्चन है उसका मतलब मैं समझाऊंगी तो वो आपको समझ में आ जाए और कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना रहे इससे रिलेटेड। अब हम लिखते हैं एलसीएम निकालने के लिए हमको किस फॉर्मेट में लिखना होता है। 12 यहाँ लिखते हैं। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमने सिंपल 1 को लिखना था, अब इसमें हम तीनों का साथ में निकालते हैं कॉमन डिवीजन मेथड में। इस तरीके का फॉर्मेट हम बना लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे लोएस्ट नंबर देखेंगे क्या है। सबसे लोएस्ट नंबर यानी कि 2 से स्टार्ट करते हैं। 1 से गाइस हम 1 लोएस्ट नंबर होता है, पर 1 से इसलिए नहीं स्टार्ट करते क्योंकि 1 का हम किसी में भी अगर डिवाइड करेंगे तो 1 ही वही नंबर आएगा, तो हमें कुछ भी आंसर वैल्यू नहीं मिलेगी, इसलिए हम 2 से स्टार्ट करते हैं। ओके, 2 से हमने स्टार्ट करा, देखो क्या क्या डिवाइड हो सकता है। 2 से 12 को करा तो 6 आया, 20 को करा तो 10 आया, और 2 से हमने करा 2 1 जा 2, 1 इधर आया, 2 8 जा 6, 18 2 जा 36 होता है। ठीक है, अब हम फिर से 2 का कर सकते हैं क्योंकि 2 से तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। 3 आ रहा है, 5 आ रहा है और 9 आ रहा है। ओके, अब हम फिर से 2 का कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तीनों में से कोई नंबर नहीं कटेगा। अब हम करेंगे 2 से बड़ा कौन सा होता है 3, तो हम लेंगे 3 को, 3 बन जा 3। ओके, 5 नहीं जाएगा तो हम 5 को एज इट इज उतार लेंगे, 3 3 जा 9। गाइस हम जब तक इसका करते हैं जब तक कि 1 1 ना आ जाए नीचे। अब इसका क्या होगा, अब हम देखेंगे 3 से बड़ा कोई नंबर है जो कट सकता है, 3 कट सकता है। देन यहाँ क्या आएगा 1, 5 एज इट इज और 1 यहाँ पे। ओके, अब हम 5 का करेंगे 1 1 1। ठीक है, जब तक हम करते हैं जब तक कि 1 1 ना आ जाए। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे इसका, देयरफॉर एलसीएम ऑफ एलसीएम जो नंबर है इन्हीं की तो बात ही कर रहे हैं ना। इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, कैसे लिखेंगे, ये नंबर को हम मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। ठीक है, 2 2 3 3 एंड सॉरी 5 रह गया था। 2 2 3 3 5, 2 2 3 3 5। ठीक है, हमने ये लिख लिया। आंसर हमारा क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 एंड 36 5 जा, हम यहाँ कर लेंगे 5 6 जा 33, 5 3 जा 15 एंड 180। हमारा आंसर क्या आया, 180 हमारा आंसर आ गया। तो हमारा एलसीएम क्या आया, 12 20 और 36 का एलसीएम क्या आया, 180 आया हमारा। ठीक है, अब गाइस ये जो क्वेश्चन है मैंने क्यों लिखा था वो मैं आपको समझाती हूँ। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा था,
फाइंड द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय 12, 20 एंड 36। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम ही होता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि ये क्वेश्चन आया है या ये क्वेश्चन आया है तो मेरा इसका आंसर कुछ और होगा, नहीं होगा। इसमें क्या पूछा है, फाइंड द लीस्ट नंबर, मतलब वो सबसे छोटा नंबर बताना है डिविजिबल बाय, जो 12, 20 और 36 तीनों से ही डिवाइड हो सके और इसका रिमाइंडर क्या है, 0 आए। ठीक है, तो इसका क्या मतलब, फाइंड द लीस्ट नंबर, वो सबसे छोटा नंबर हमको निकालना है जिसमें कि 12, 20 और 36 तीनों से वो डिवाइड हो सके प्रॉपरली। ठीक है, और ये क्या पूछा है, फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12, 20 एंड 36। तो सेम, दोनों का मतलब सेम है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो, चाहे क्वेश्चन इस तरीके से आए या इस तरीके से आए, तो आपको दोनों तरह से आंसर इसी तरीके से निकालना है। ठीक है, इसका आंसर आ गया 180। ठीक है, और एक जो इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको समझाना चाह रही थी, एक बताना चाह रही थी, वो ये है कि अगर आपका ये कॉमन ट्रिक है जिससे आप समझ सकते हैं, या फिर जब भी कोई कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं उनमें जब हमको तुरंत आंसर निकालना होता है तो हम किस तरीके से निकालते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, सपोज दैट जब भी हम कोई दो नंबर ले रहे हैं, दो नंबर यानी कि हमने 24 लिया, 48 लिया, तीन नंबर लेके चलते, चलो 96 लिया, हमने तीन नंबर लिए हैं और इन तीन नंबर का एलसीएम अगर हमको निकालना है, इन तीनों नंबर का अगर हमको एलसीएम निकालना है, तो ये नंबर, ये देखते हैं अगर जो नंबर है ये मल्टीपल है एक दूसरे के, यानी कि ये जो बड़ा नंबर है, ये नंबर है और ये नंबर है, ये मल्टीपल है, यानी कि एक दूसरे की टेबल में ये आ रहे हैं। 24 2 जा 48, 24 4 जा 96, यानी कि ये इसका मल्टीपल है, 96 इसका मल्टीपल है इसका 24 का, कि 24 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 का तो 96 आएगा। तो अगर इस तरीके के कोई क्वेश्चन दिया होता है और इस तरीके का हमको कोई तीन नंबर्स दिए होते हैं और उनका एलसीएम निकालने के लिए अगर हमको बोला जाता है, तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा उनमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही उसका आंसर होगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक ट्रिक होती है, शॉर्ट ट्रिक, कि अगर कोई नंबर्स हमको इस तरीके के नंबर सीरीज में दिए हुए हैं जो कि मल्टीपल हैं एक दूसरे के, तो जो भी बिगेस्ट नंबर होगा यानी कि जो ग्रेटर नंबर होगा वही उसका आंसर भी होगा। तो ये चीज आप अपने माइंड में रखना, ये एक ट्रिक होती है पहचानने की, जब भी हम कोई एग्जाम देते हैं जिसमें हमको टिक मार्क करना होता है। ठीक है गाइस, अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो, वीडियो अच्छी लगती हो तो उसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।